अच्छा, सही। यानी कि पहले क्या किया उसने, एक नंबर है विच इज एक्स, ठीक है, और जी उसको यूज करके उसने एक नया नंबर बनाया वाई। कैसे बनाया, पहले उसने एक्स में 2 ऐड किया और फिर उसके बाद 10 में से एक्स को माइनस किया, सही। उसके बाद इन दोनों रिजल्ट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया तो वाई बन गया। यही बात बोली ना तुमने? जी सही। अच्छा, कह ये रहे हैं कि ठीक है जी, जब ये सब कुछ किया तो आप प्रूफ ये करें कि जो y बना है वो y है, y इक्वल टू 20 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर। सही, सिंपल अलजबरा है ये, और पेपर 2 में अलजबरा जो है वो अच्छी खासी बेहतरीन आती है। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमने y बनाया कैसे, हमने y बनाया x में पहले 2 ऐड किया और फिर he subtracts x from 10। x from 10 का क्या मतलब, x माइनस 10 कि 10 माइनस एक्स? 10 माइनस एक्स। 10 माइनस एक्स, सही। अच्छा जी, अब इन दोनों को जरा मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो पहले x को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 20 माइनस 2x, सही। अरेंज कर लीजिए इसको, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है हमने। 20 और प्लस का 8x और फिर उसके बाद माइनस का एक्स स्क्वायर, सही हो गई बात? जी सर। ये तो पहला काम हो गया। अब ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ओपनिंग डाउनवर्ड है। सवाल ने आपसे सीधा सीधा से कह दिया कि इस ग्रिड पे इसको प्लॉट कर दीजिए। तो टेबल नहीं दिया हुआ आपको, टेबल छोटा सा साइड में करके बना लेना पड़ेगा, सही है। तो जी टेबल बना लिया, वैल्यूज मेंशन कर ली, प्लॉटिंग कर दी आपने। कुछ वैल्यूज प्लॉट हुई भी है इसमें। 4 पॉइंट्स हैव बीन प्लॉटेड फॉर यू। 4 पॉइंट उसने पहले ही प्लॉट करके रखे हुए। उन 4 पॉइंट्स की कैलकुलेशन करके दिखाने की जरूरत नहीं है, बाकी जो मिसिंग है उनको आप दिखा दीजिए कैलकुलेट कर, सही। उसके बाद पार्ट सी में क्या है, ऑन द सेम ग्रिड ड्रॉ अ सुटेबल लाइन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैनुअल्स नंबर y व्हेन इट इज द सेम एज द रैंडम नंबर x। y की वो वैल्यू बताइए जो x के साथ सेम, और ग्राफ से बताइए और एक लाइन बनाकर बताइए। अब बताओ भाई ये कौन सी लाइन जो बनानी है, ये कौन सी लाइन है जो बनानी है? स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, सही बात। लाइन तो टेढ़ी भी मतलब होती y है। इज इक्वल टू एक्स, नहीं y इज इक्वल टू एक्स की। यानी कि ये वो लाइन है जिसपे x इज इक्वल टू वाई है। अब इस केस में आपको कंबाइंड इक्वेशन नहीं दी हुई है, ये आपको समझना है कि भाई आपने कौन सी लाइन बनानी है। आपने जो भी लाइन बनानी है ये ख्याल रखना है कि उस लाइन पे जो y की वैल्यू आए वही x की वैल्यू भी आए, सही है। तो ऐसी एक ही लाइन है, वो कौन सी लाइन होती है, x इज ओरिजिन पर। इक्वल टू वाई या y इक्वल टू एक्स, जो भी आप कहें, सही है। ये जी होती है वो लाइन जिसमें y और x की वैल्यू सेम होती है। अच्छा, अब y और x की तो बहुत सारी वैल्यू सेम होगी, आपने कौन सी वाली बतानी है? आपने वो बतानी है जहां पर ये लाइन आपके ग्राफ से इंटरसेक्ट कर जाएगा। बात समझ में आ रही है? जी बात सर। समझ में आ रही है? अच्छा, अब जब y इक्वल्स टू एक्स बनाते हैं ना हम लोग, तो देखिएगा जरा, मैं बना रहा हूँ, बताइएगा सही के सही नहीं। जैसे मैं छोटी सी पूरा हिस्सा नहीं बना रहा फिलहाल, इतना बना, सही है बात क्या? क्या ये बात सही है? ये मैंने y इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन बनाई, बोलो क्या ये बात सही है? सर y और x बराबर तो नहीं। हम्म। आम तौर पे जब हम अपनी लाइंस बनाना पढ़ा रहे होते हैं ना, तो y इक्वल्स टू एक्स को ऐसा ही पढ़ाते हैं, क्योंकि उसमें हमारी जो स्केल x एक्सिस और y एक्सिस पे होती है वो सेम होती है, सही है। जी अब यहाँ पर गड़बड़ क्या है
कि आपको y और x को सेम करने के लिए ख्याल रखना है कि जी जिस वक्त y की वैल्यू 1 है उस वक्त x की वैल्यू भी 1 हो। अब जो ग्रिड आप लेके बैठे या जो लाइन आप बनाकर बैठे हुए हैं वहां पर ऐसा नहीं हो रहा। सही है। जी तो ये वाली जो लाइन बनाई है ना, इसको एज अ रेफरेंस मैं छोड़ रहा हूं कि ये गलत लाइन है। सही है। ये लाइन सही नहीं है क्योंकि इस पे एक्स वाई बराबर नहीं है। जिस पे एक्स वाई बराबर है वो बना देता हूं। ऐसी लाइन बनेगी जिसपे एक्स वाई आपका सेम होगा। अंदाजे से बना दिया इजी होगी तो। बस अब काम चला रहा है। समझे बात? जी समझ आ गई बात? ये एक्स इक्वल टू वाई नहीं है। सही है। नॉट एक्स इज इक्वल टू वाई। सही है। ये है एक्स इज इक्वल टू वाई। है। अब ये लाइन आपने ड्रॉ कर दी, जिस जगह ये लाइन आपके ग्राफ से इंटरसेक्ट करेगी वहां का आपने कौन सा कंपोनेंट बता देना है। ऑन द सेम ग्रिड ड्रॉ सुटेबल लाइन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैनुअल्स नंबर y। आपने मुझे यहाँ के y की वैल्यू बतानी है। समझे हैं ये बात? जी तो मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। तो मेरी अब ये ख्याल रखिएगा, इसमें आपको कंबाइंड इक्वेशन लाइन की इक्वेशन कोई भी चीज दी नहीं है। बाय डिफॉल्ट हमें पता होता है कि जहां पर x इज इक्वल टू वाई है वो है ये लाइन। समझ गए? जी चलिए उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, कौन आ गया, कोई और खातून आ गई मेरे ख्याल में, जोलीन या जोलेन या जो भी। multiplies the random number x by 5 and then adds 2 to give her number z। अच्छा कोई खातून है मेरे ख्याल में, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने x को किससे मल्टीप्लाई किया पहले? 5 5 से। x को मल्टीप्लाई किया 5 से और जो कुछ भी बना उसमें क्या ऐड कर दिया? 2 तो एक नई चीज बना ली उन्होंने विच इज z। सही हो गई बात? जी यानी आप कह सकते हैं z बराबर है 5x प्लस 2 के। सही। जी अगला पार्ट आगे कैसे समझा दो जरा। कैलकुलेट द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x when Manuel's number y and Jolie's number z are the same। कह रहे हैं जी आप x की वैल्यूज बता दीजिए जब मैनुअल का नंबर y और जोलिन का नंबर z इक्वल हो जाए। सर y इज इक्वल टू z की लाइन बनाएंगे और जो उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कंपोनेंट है वो इसका आंसर है। y इक्वल टू z की लाइन बना पाओगे? नहीं y इक्वल टू z की लाइन आप बना नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे? y इक्वल टू z तो है, अगर ये लाइन आप नहीं बना सकते। कोई कनेक्शन नहीं है ना। नहीं आपके पास z एक्सिस है ही नहीं, आपके पास x एक्सिस और y एक्सिस है। हाँ ये सर हमें z को तो आप सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। मतलब वो आपसे कह रहा है कि x की वैल्यूज बताइए। अब x जी की वैल्यूज बताने के लिए डेफिनेटली बात यह है कि आपको इक्वेशन चाहिए, और जी इक्वेशन के लिए उसने कंडीशन क्या बताई है, उसने कहा है y बराबर है z के। जी तो y बराबर है z से इक्वेशन बनाएंगे। y की वैल्यू हमने क्या बनाई दी थी? y था हमारे पास 20 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर। सही है। जी ये मैंने लिखा 20 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू z मैंने बनाया है 5x प्लस 2। ये आ गई मेरे पास इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x। जी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आऊंगा पहले, तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 18 इज इक्वल टू 0।
बात सही है? जी नहीं, -14 को लिखा मैंने, -3 होगा जो 8x वहां जाकर 5 में से माइनस होगा ना, जी एक्स स्क्वायर -3x -18। मैं इसको मिडिल टर्म ब्रेकिंग लगाऊंगा सीधी सीधी, एक्स स्क्वायर -6x प्लस 3x -18 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन लिया तो x -6 और प्लस का 3 कॉमन लिया तो दोबारा से x -6। बाकी मैं यहाँ कर रहा हूँ x -6 इंटू x प्लस 3, विच मीन्स x -6 भी 0 के बराबर और x प्लस 3 भी 0 के बराबर। तो x की वैल्यू आ गई 6 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -3। तो x की दो वैल्यूज बनी, एक बनी 6 और एक बनी -3। सही है? सही है बात मेरी? जी सर। अब ये मुझे नहीं पता कि ये सब चीजें आप लोगों ने फर्स्ट टाइम में की थी कि नहीं की थी। अभी तो कोई भी कुछ नहीं बता रहा मुझे। क्या बोल सकते हैं? अच्छा, ये था मेरे पास 22। उसके बाद जो मैंने आइडेंटिफाई किया था, अब वो पार्ट्स हैं। 21 का पार्ट ई, भाई 21 का पार्ट ई क्या है? ये है 21 का पार्ट ई। चलिए एक सवाल तो पूरा ही देखना पड़ेगा। द टेबल बिलो इज फॉर y equals to x cube minus 3x minus 1। कंप्लीट द टेबल। टेबल आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ऑन द ग्रिड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस। ग्राफ भी आप लोग बना लेंगे। यूज योर ग्राफ टू सॉल्व दिस इक्वेशन। आपने मुझे x की वैल्यूज बतानी है जिस वक्त का y 0 है। ये बात समझते हैं ना आप तो? जी ठीक है, ये बात तो सब समझते हैं आप, आई होप। वैल्यूज ऑफ x फ्रॉम द ग्राफ व्हेन y is equal to 0। लिख दिया मैंने। use your graph to estimate the gradient of the curve when x equals to -1.5। हाँ जी, कर्व का ग्रेडियंट बताने के लिए आप करेंगे क्या? टेंजेंट बनाएंगे। हाँ, x इक्वल टू -1.5 का टेंजेंट बनाएंगे और टेंजेंट का ग्रेडियंट बताएंगे। ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट एट अ स्पेसिफिक पॉइंट बिकम्स द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट दैट पॉइंट। ये सिखाई भी है बात। ई है जो मैं बेसिकली निकाला है मैंने। ऑन द ग्रिड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 4x प्लस 3। कैसी लाइन है ये? कैसी लाइन है ये? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। अच्छा, जरा एक बात और सुन लीजिए। अगर मैं भूल जाऊं तो जब पढ़ा रहा हूँगा तो याद दिलाइएगा। ड्रॉइंग दिस लाइन ऑन द ग्राफ डायरेक्टली विदाउट पॉइंट्स। अच्छा, सीख ही लो यार, अभी ही सीख लो। अच्छा, एक तरीका तो ये है कि अगर आपको कोई भी लाइन ग्राफ पे प्लॉट करनी है तो एक तरीका तो क्या सिखाया है आपको? कोऑर्डिनेट्स अज्यूम करने का। कोऑर्डिनेट अज्यूम करें, x को 0 अज्यूम करें, y ले आए, y को 0 अज्यूम करें, x ले आए। अगर वो पॉइंट्स आपकी रेंज में है, प्लॉट कर दें जान छुड़ाएं। सही है? ये बात तो सीखी भी है। जी सही है सर। ना? एक और तरीका भी सीख लीजिए। अगर इस तरह की लाइन है, y को 4x प्लस 3 था ना, जी y इज इक्वल टू 4x प्लस 3। सही है? ऐसी लाइन हो तो इसके लिए आपको पॉइंट्स निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस लाइन को और से देखें तो इसका y इंटरसेप्ट नजर आ रहा है आपको? जी 3। इसका मतलब है एक पॉइंट तो आपको पहले से पता चल ही गया ना। जी। और क्या नजर आ रहा है इस इक्वेशन में से आपको इस लाइन का? ग्रेडियंट कितना है? 4। 4।
यानी कि मैं इसको कह सकता हूं कि 4/1 है एक तरीके से। जी ये बात सही है, यानी कि जब 4 राइज है तो 1 रन है, समझे? जी चलिए, अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो मैं स्टार्ट कहां से करूंगा? मैं स्टार्ट करूंगा इस पॉइंट से जहां पर y इंटरसेप्ट 3 है। देखो ये नजर आया, समझ आ गई ये बात? जी अब अगले पॉइंट के लिए तुम्हें कितना करना है? 1 रन और 4 राइज। यानी 1 रन का मतलब है कि उठ के यहाँ आ जाओ, ये 1 रन हो गया तुम्हारा। ये बात सही है? जी अच्छा, 1 रन तो हो गया। अब यहाँ जब पहुंचे हो तो राइज भी होगा, ये पॉइंट कितना ऊपर चला जाएगा? 4 4 स्टेप्स। ठीक है, अब जरा यहाँ पर स्टेप देख लेना थोड़ा। ये एक स्टेप है, क्या ख्याल है? नहीं नहीं है? अच्छा चलो सही। सर, एक स्टेप कैसे होगा? मुझे क्या पता भाई, मैं तो कुछ याद किया हुआ वो बता रहा हूँ, आप सोचेंगे काम। यहाँ पर y की वैल्यू क्या थी? इस हाइट पे y की वैल्यू क्या थी? 3। 3। एक राइज करके 4 पे ही पहुंचोगे ना? जी जी सही। 4 पे पहुंचा ना मैं? स्केल के हिसाब से नहीं देखेंगे पहले? स्केल के हिसाब से देख रहा हूँ मैं तो यार। नहीं मतलब सर, अगर 2 से 4 जाएंगे तो हम उसको 1 नहीं गिनेंगे स्केल के हिसाब से अगर देखें। हाँ, 2 से 4 अगर जाएंगे तो वो 2 स्टेप हो गया ना यार। जी जी यूनिट्स सही। काउंट करेंगे ना आप। ठीक। ठीक है, ये 3 और ये 4, यानी अगला पॉइंट आपका क्या है? ये रहा। अगला पॉइंट आपका क्या है? ये रहा। ये बात सही है? जी जी सर। इतना काफी है लाइन को प्लॉट करने के लिए। फिर भी अगर आप चाहते हैं अगला पॉइंट भी चाहिए आपको, तो अब इस पॉइंट से एक रन कीजिए, एक स्टेप, और 4 राइज कर दीजिए, तो यहाँ आ गया पॉइंट। वो देखो ग्रीन वाला बनाया मैंने, नजर आ रहा है? जी तो इस तरह की इक्वेशंस अगर हो जिसमें आपको y इंटरसेप्ट और ग्रेडियंट नजर आ जाए, तो आप डायरेक्टली भी प्लॉट कर सकते हैं। समझ आ गई? जी ये मैंने 4 पॉइंट्स बिना कैलकुलेट किए प्लॉट कर दीजिए, ज्वाइन कर दें आप। याद रहेगी ये बात? याद रहेगी ये बात? जी सर। ये आमतौर पे मैं सिखाता हूँ जब मैं ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज सिखाता हूँ। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मतलब आप ये यूज ही करें, बहुत सारे लोग नहीं भी सिखाते। तो अगर कोई नहीं सिखाता तो आप नहीं कह सकते कि सिखाना लाजमी है। ये तो हमारा शौक है जीरो जी चीजें सिखाने का। अच्छा, अब एक बात तो ये हो गई, इस तरह की इक्वेशन की प्लॉटिंग डायरेक्टली सिखा दी। अगर आ गई है तो ठीक है, नहीं आई है तो पहले वाला तरीका तो वैलिड है, वो तो यूनिवर्सल है। एक और चीज भी सीख ही लो, क्या याद करोगे? अगर लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, अगर इस तरह की लाइन है जिसमें x प्लस वाई इक्वल टू 2 हो, अब ये लिखा बहुत तरीकों से जाता है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। ये भी x प्लस वाई इक्वल टू 2 है ना? जी x प्लस वाई इक्वल टू 2 सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू, x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 2 के लिए नहीं है, ये इसको जो बता रहा हूं। अगर x प्लस वाई इक्वल टू 2 है ना, तो ये जो लाइन है ये आपको बता रही है कि इसका x इंटरसेप्ट भी 2 है, इसका y इंटरसेप्ट भी 2 है। यानी ये किन दो पॉइंट से गुजरेगी? ये x प्लस वाई टू, ब्लैक वाली लाइन की बात कर रहा हूँ। ये गुजरेगी यहां से और यहां से। समझ गए बात? जी सर। अब अगर मैं फर्ज कीजिए एक लाइन बना देता हूं, एक लाइन बना रहा हूं अलग से। ये लाइन बनाई है मैंने, सही ऐसे समझिए, लाइन बनाई। इसकी इक्वेशन बताइए। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। x प्लस वाई इक्वल टू 3, सही है। ये सारे के सारे स्किल्स हमें चाहिए होते हैं उस टॉपिक में जिसकी मैं बात आपसे कर रहा हूँ। अभी ही पढ़ेंगे आप, 11th में ही पढ़ेंगे, और उसको ये स्किल्स चाहिए होते हैं।
और ये स्किल्स ना हो तो फिर वो आप यही सोचते रहते हैं कि ये इक्वेशन कैसे लाया टीचर, और आप यही सोच रहे होते हैं, इतने में वो सवाल समेट देता है पूरा। ठीक है, तो यानी कि आप अभी, मैंने सवाल शुरू किया, मैंने कहा इसकी इक्वेशन है x + y = 5, इसकी इक्वेशन है x = 5, इसकी इक्वेशन है y = 7x - 2। अभी आप यही सब समझ रहे हैं कि ये सब कुछ लाए कैसे साहब, और वो साहब जो है वो सवाल भी खत्म कर गए, और सवाल खत्म करने के लिए उन्होंने बीच में जो जो बातें सिखाई, समझाई, बताई, आप जाहिरी तौर पे सुन रहे थे, ठीक है, लेकिन आप दिमागी तौर पे कहीं और ही थे। तो वो टॉपिक हमारे यहाँ माशाल्लाह इतना खूबसूरत लगता है लोगों को। तो अगर कभी आपका ऐसा एक्सपीरियंस हो तो टीचर से कहिएगा, भाई जरा रुक जाओ, मैं पहले पिछली इन्फॉर्मेशन तो प्रोसेस कर लूँ, वही नहीं प्रोसेस हो रहा मुझसे, या वो करवा दो मुझे प्रोसेस। अब ये तो नसीब नसीब की बात है। तो इस तरह की लाइन हमें प्लॉट कर दी, इतनी बात क्लियर हो गई? जी सर। चले भाई, अब आइए पार्ट 2 में। द लाइन y = 4x + 3 and the curve y = x³ - 3x - 1 can be used to solve this equation। हाँ जी, इस सवाल में आपको कितनी इक्वेशंस नजर आ रही हैं? ऐसे क्या पूछते हैं? सर 3। 3। ये जो पहले वाली है इक्वेशन, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन। लाइन की इक्वेशन। दूसरी वाली इक्वेशन क्या है? फंक्शन। 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 तीसरी वाली इक्वेशन क्या है? कंबाइंड इक्वेशन। कंबाइंड इक्वेशन। आपने करना क्या है? ए और बी की वैल्यू बतानी है। क्या करेंगे आप? सर पहले दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर लें और फिर वो कंपैरिजन मेथड से निकाल सकते हैं। यानी आप करें क्या, आप लाइन और फंक्शन को कंबाइन करके, इन दोनों को कंबाइन करके इस शक्ल में ले आइए और फिर कंपेयर करते हैं वो वाली और को। फिर कंपेयर करें। सही है जी। इतनी बात क्लियर हो गई? अच्छा, इसका एक तरीका बता जरूर रहा हूं, कोशिश करना यूज ना करो, ठीक है। अब क्योंकि इतनी बात समझ में आ गई है तो मैं एक तरीका और बता रहा हूँ, बट करना यही वाला तरीका है जो मैंने अभी, जो भी रिजा ने बोला ना। एक और तरीका भी होता है इसको करने का, ठीक है। अब वो अच्छा लगे या बुरा लगे तो फर्क ही नहीं पड़ता मुझे। आप इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एक्स की वैल्यूज निकाल लीजिए। ये तो कर पाएंगे? अगर मैं ऐसा कहूं कि इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एक्स की वैल्यूज निकाल लीजिए, तो बहुत मुमकिन है कि आप ये कर पाए। सही है? जी सर। तुम दो तरीका, ठीक है। अब मसला क्या होगा इस वाले केस में? तो मसला ये होगा कि यू विल गेट अ क्यूबिक इक्वेशन जो आपको सॉल्व करना नहीं आती, लेकिन अगर कभी कोई और तरह की इक्वेशन है तो वो आप सॉल्व कर पाएंगे। है, ये भी करते हैं करने वाले कि इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एक्स की वैल्यूज निकाल लेते हैं। अब एक्स की 2 वैल्यूज या 3 वैल्यूज आ गई हैं आपके पास, ठीक है, सुन रहे हो ना? जी जी सर। जी सर। अच्छा, फिर वो एक्स की वैल्यूज एक एक करके आपने इस कंबाइंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी। मिसाल के तौर पे फर्ज करो एक्स की 2 वैल्यूज आ गई, तुमने उन दोनों वैल्यूज को एक एक करके सब्स्टिट्यूट कर दिया उस कंबाइंड इक्वेशन में। जब एक एक करके उस कंबाइंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया तो तुम्हारे पास 2 इक्वेशंस आई, जी सर। और उसका वेरिएबल क्या होगा? बता दो क्या पूछा मैंने आपसे? कहा कि इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, लाइन की इक्वेशन और फंक्शन की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। एक्स की एक वैल्यू मिसाल के तौर पर 1 आ गई और एक्स की एक वैल्यू मिसाल के तौर पर 2 आ गई, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। अब आपने क्या किया, इन वैल्यूज को एक एक करके इसमें रखा, एक दफा इसको रखा और एक दफा इसको रखा। सही है? जब जी ऐसा सर। किया तो तुम्हारे पास ये जो कंबाइंड इक्वेशन थी, इसने 2 फर्दर इक्वेशन जनरेट कर दी। उन 2 इक्वेशन में वेरिएबल्स क्या रहे होंगे? ए और बी। ए और बी। आपने फिर ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए उन 2 इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया, ठीक है जी। अब ये तरीका आपको कैसा लगा? मैं ये राय आपकी मांग ही नहीं रहा, सही है। मैंने आपको शुरू में ही कहा कि कोशिश करना ये तरीका ना करो, सिखा दिया है कि ये भी तरीका है। खुदा ना खास्ता कभी कुछ और नहीं आ रहा हो तो हाथ पांव तो मारोगे, तो हाथ पांव भी मारने के लिए पता होना चाहिए कैसे हाथ पांव मारने।
समझ गए बात? उमूमन हम हमेशा क्या करते हैं, लाइन और कर्व को कंबाइन करके कंबाइंड इक्वेशन की फॉर्म में ही लाते हैं, सही है, और वो ज्यादा आसान रहता है। कोशिश करें कि वही कीजिएगा, और मुझे उम्मीद है कि अब तक वो समझ में आ गया होगा। है, मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया, इज दैट राइट? कंबाइन जी सही सर। किया मैंने। अब जब कंबाइन कर दिया तो मुझे ख्याल रखना है कि जो भी इक्वेशन आ रही है वो इस फॉर्म की है, तो एक्स क्यूब को एक ही तरफ रखना है, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाना है। तो 3x को वहां ले गए तो 7x और 4, इज दैट राइट? जी सर। बात सही है। कंपेयर कर लिया तो a की वैल्यू क्या आ गई? 7 7, और b की वैल्यू क्या आ गई? 4। 4, ठीक है। अब आपको खुद भी सर नजर आ रहा है -4 कि नहीं इसके होगा? -4 क्यों होगा? ये दोनों चीजें इस तरफ भेजूंगा ना, ये भी यहाँ भेजूंगा और ये भी यहाँ भेजूंगा ना। एक्स क्यूब को एक तरफ छोड़ना है ना। जी सही है, ठीक। अच्छा, हाँ, अब आपको खुद भी नजर आ रहा है कि मैंने जो दूसरा तरीका बताया, आज जो एक तरीका और बताया, वो और ये वाला तरीका, दोनों में बेहतर क्या है? सही है? ये फैसले आप खुद करेंगे, ये फैसले मैं नहीं करूंगा आपके लिए। चलिए जी, उसके बाद पार्ट 3, यूज योर ग्राफ टू फाइंड वन ऑफ द नेगेटिव सॉल्यूशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी। क्या मतलब हुआ इस बात का? सर हमें जो ये कंबाइंड इक्वेशन आई है, तो हम ग्राफ पे अगर प्लॉट, मतलब इसको नहीं, जो भी लाइन की इक्वेशन है उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा कर्व, उसका फंक्शन का, उसका जो नेगेटिव सॉल्यूशन है, मतलब जो नेगेटिव साइड पर होगा, वो हमें बताना है। यानी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका एक्स कंपोनेंट नेगेटिव होना चाहिए। यानी बेसिकली आपने बताना क्या है, आपने बेसिकली मुझे एक्स कंपोनेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये बात मैं सिखा चुका हूं ना आपको, कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन इज एक्चुअली द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू इक्वेशन, एक्स कंपोनेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड फंक्शन। ये हम बात कर चुके हैं पहले भी, सही है। अच्छा, अब कौन से वाले एक्स कंपोनेंट? सारे के सारे जो नेगेटिव है। नेगेटिव, तो नेगेटिव एक्स कंपोनेंट्स चाहिए आपके पास। बात समझ में आई? जी सर। अच्छा, जरा मुझको एक और बात बता दीजिएगा, क्या आप कंबाइंड इक्वेशन को कभी ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं? एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी, ऐसी कोई कंबाइंड इक्वेशन, जैसे कि मेरे पास है एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 4, क्या आप इसको चाह कर भी ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं? नहीं सर, वजह? वाई नहीं है। सिंगल वेरिएबल है, ये फंक्शन है ही नहीं। दूसरी बात, जी। जी तो सर। आप इसको चाह कर भी ग्राफ पे प्लॉट नहीं कर सकते। तो अगर कभी ऐसी कोई गलत फहमी होने लगे तो ख्याल रखिएगा। 21 था ये, अब क्या है मेरे पास? 20 ई। अच्छा, तो 20 ई तो पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा। अरे भाई क्या हो गया, स्क्रीन आ रही मेरी? चली गई? आ रही है सर। मेरे पास तो आने भी, तुम लोग बस पता नहीं कैसे आ रही है, मेरे पास ही नहीं आ रही। चलो बदतमीज। हाँ जी, जरा पानी पी लूँ मैं, शुरू कर। बताइए क्या हो रहा है यहाँ पर? तो मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है सर। आ रही है सर। हाँ, तो बताओ, ये पहला पार्ट तो कर लोगे, जी। जी जी सर। फिर पार्ट बी भी कर लेंगे। जी। जी बेटा, अभी है टाइम, 15-20 मिनट है। अब उसके बाद पार्ट सी भी कर लेंगे। ये भी हो जाएगा डी समझाइए मुझे, टी क्या कह रहा है? सर एक्स डी की क्या है, जल्दी बोल दो। निकालो जब वाई 0 है। तो मैं कैसे बताऊँ y 0 है? तुमने फंक्शन याद कर लिया, x/20 और x²-10। हाँ, यानी आपने मुझे ग्राफ पे से x की वैल्यूज बता देनी है किस वक्त की, जिस वक्त का y 0 है।
सही। जी ये वाला सवाल मैंने निकाला। देखो मैं कंबाइंड इक्वेशन का सवाल बार बार निकाल रहा हूँ, ठीक है। वजह ये है कि इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैं कितनी बार भी समझाऊं, कितना अच्छा भी समझा दूं, कैसा भी समझा दूं, इस भरोसे पे मत रहना कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने से तुम ये सवाल कर ही लोगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होना एक तरफ है, इसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी कैसा आएगा वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता मैं ये जरूर बता सकता हूँ आपको कि जी ग्राफ्स और फंक्शन के सवाल आते किस तरह के हैं, किस चीज का सवाल किस तरह का आता है, क्या 3-4 बातें हैं, ये सब सिखा दूंगा मैं आपको। लेकिन मैं लेवल ऑफ डिफिकल्टी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो इन सवालों को लाजमी 50,000 सवाल भी मिले ना आपको, आप करके जाएं इसके। सही है। इस गलत फहमी में मत रहना कि अरे हमें तो बहुत अच्छा समझ में आ गया, हमें तो प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है। ये हमारे अटक जाते हैं कभी कभी कभी। और नए सवाल की बात नहीं हो रही कि मतलब कोई 2024 का सवाल लेकर आएगा तो ही फंसेगा मुझे। कोई अक्सर जो है वो 2014-2015 के ही सवाल निकाल के ले आते हैं, किसी और फ्रेम ऑफ माइंड में होते हैं हम लोग, फंस जाते हैं, हमसे भी सवाल नहीं हो पा रहा होता, पता नहीं क्या हो रहा होता। तो प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा इसकी। इस गलत फहमी मत रहिएगा कि आप चैंपियन बन गए, क्योंकि ये लाजमी सवाल है, तो चांस लीजिएगा ही मत। 5-6 नंबर्स का सवाल बनता है ये कंबाइंड इक्वेशन का, अच्छी तरह प्रैक्टिस करके जाए और आपके ईयर में तो आएगा ये सवाल। चलिए पार्ट ई, द ग्राफ ऑफ दिस टुगेदर विद द ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन कैन बी यूज्ड टू सॉल्व दिस इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब आपको इतना ही पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए ना कि अभी तक लाइन का जिक्र तो पीछे कहीं हुआ ही नहीं होगा। क्या ख्याल आएगा इतना समझ में? कैसे कैसे पता चला कि लाइन का जिक्र पीछे नहीं हुआ होगा? क्योंकि इसने इस सवाल में लिखा है ना, टुगेदर द ग्राफ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन एल। तो उससे क्या होता है? क्या पता है उसने पहले मेंशन कर दिया हो, हम कौन सा पीछे के पार्ट ढंग से पढ़ते हुए आए थे। अगर उसने एल की इक्वेशन का जिक्र पहले ही कर दिया होगा तो पार्ट 1 जरा देखना क्या मांग रहा है तुमसे पार्ट 1 में इस सवाल के। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या लगता है इक्वेशन ऑफ एल उसने पहले मेंशन की होगी? नहीं। जब वो आपसे लाइन की इक्वेशन पूछ रहा है तो ना ही उसने लाइन की इक्वेशन पहले बताई है और ना ही लाइन की इक्वेशन पहले ड्रॉ करवाई है। सही है जी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन में ये भी ख्याल रखिएगा कि इंफॉर्मेशन कितनी मौजूद है भी कि नहीं है, पिछले सवाल में से जाकर देखनी भी है कि नहीं देखनी। अब इस सवाल को करने के लिए बैठते लोग एल के ढूंढने के चक्कर में ए बी सी डी सारा दोबारा पढ़ बैठते, कुछ नहीं होता, मिलता कुछ नहीं है, टाइम जाया होता है। सही है। अच्छा जी, तो अब इक्वेशन ऑफ एल पूछ लिया, इसका क्या मतलब है? तुमको क्या करना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ एल निकालने के लिए? सर कंबाइंड इक्वेशन से कंबाइंड इक्वेशन में से फंक्शन को अलग करो और लाइन को अलग कर दो, या फंक्शन को कंबाइंड इक्वेशन के जैसा बना लो। दो तरीके सिखाए हैं ना। जी सर। क्या करो? फंक्शन को कंबाइंड। इक्वेशन में चलो फंक्शन को कंबाइंड इक्वेशन बनाता हूँ, तो ट्राई दोनों ही करेंगे ना। सही है। फंक्शन को कंबाइंड इक्वेशन, तो फंक्शन ले लिया y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 20 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10। सही है बात? जी सर। सबसे पहले तो 20 हटा देता हूँ यहाँ से, ये 20y कर दिया इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 10x। ये कंबाइंड इक्वेशन आ गई। अच्छा, कंबाइंड इक्वेशन की साइड कौन सी वाली होती है? राइट साइड पे कंबाइंड इक्वेशन बनाते हो और लेफ्ट साइड पे लाइन बनाते हो, ये बात तो जानते हो ना। जी। क्या तुम्हारे कंबाइंड इक्वेशन जैसी चीजें आ गई राइट साइड पे? नहीं प्लस सर। का 10x चाहिए। प्लस का 10x चाहिए, और आप क्या लेकर आ गए? माइनस का 10x। तो अब क्या करूं भाई? माइनस को प्लस कर देते तो क्या है? क्या पता चलेगा किसी को? हम मुझे से कर देते। अरे ऐसा क्या पूछ लिया मैंने? सर बस साइड चेंज कर दें। तो साइड चेंज करने से इक्वेशन वाली साइड पे 10x प्लस का कैसे आ जाएगा? वो तो उधर चला जाएगा दूसरी तरफ। तो बात तो एक ही है।
ऐसे कैसे एक ही बात है, इक्वेशन वाली चीज इक्वेशन की साइड पे लाओगे ना, कंबाइंड इक्वेशन वाली चीज कंबाइंड इक्वेशन की साइड पे लाओगे, लाइन वाली साइड पे लाइन वाली चीज लाओगे। तुम्हें कंबाइंड इक्वेशन की साइड पे प्लस का 10x चाहिए, तुम लाइन वाली साइड पे प्लस का 10x ले जा रहे हो। तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें। तो फिर x क्यूब पूरा मान जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। सर प्लस 10x प्लस 20x कर सकते हैं। भाई या तो मैं यहाँ पर 20x ऐड करूँ, सही है, जी या मैं कहूँ कि बस जो चाहिए वो लिख दो। इन चीजों की कमी थी ना, जी लिख दी तुमने अपने पास, सही है। जी। अच्छा, अब जब यहाँ लिखी तो और क्या करना पड़ेगा, वहां भी लिखना पड़ेगा दूसरी साइड पे। लिख दो, क्या जा रहा है तुम्हारा, सही है। अब देखो राइट हैंड साइड पे तुम्हारा अनवांटेड क्या है, माइनस का 10x। वो उठाकर मैं, अब अगर आप 20x ऐड करते तो आपको ये 10x यहाँ नहीं लाना पड़ता, लेकिन फिर आप 20x वहां भी ऐड करते, यहाँ भी ऐड करते, तो बात वही पड़ती, सही है। तो बस ये माइनस का 10x इस तरफ ले आइए उठाकर, ये काम का नहीं है, और वहां जो कुछ बचेगा वो सारा काम का है। ये माइनस का 10x इधर आ गया तो प्लस हो गया, ये बात सही है। जी सर। तो कुल मिलाकर आपके पास यहाँ क्या बचा, 20x माइनस 80 प्लस 20y इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 10x माइनस 80। ये आपकी कंबाइंड इक्वेशन आ गई राइट हैंड साइड पे। अरे बोल दो यार। जी जी सर। और लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी कुछ आया वो कौन है, सर वो लाइन की इक्वेशन। ये लाइन की इक्वेशन है। लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी कुछ आया है वो आपके लाइन की इक्वेशन है। जरा इसको सही कर लें पहले, इसको आपने कहा भाई एक तरफ आ जाओ जरा, तो आपने कहा 20x माइनस 80 प्लस 20y इक्वल्स टू, बोलो इक्वल टू किसके, y। वाह, एल बिल्कुल एल एल सही। एल एल एल। वाह वाह। अभी ये एल की इक्वेशन है, इक्वल टू किसके है, इक्वेशन लाइन की बना तो लो पहले, इक्वल टू 0 ना। अच्छा सही है। अब 20 कॉमन लिया और उठाकर दूसरी तरफ फेंक दिया, तो x माइनस 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और इसको अरेंज कर लो तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये बात सही हो गई। जी सर। x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब आपके सामने है, मैं इस तरह के बहुत सवाल कर चुका हूँ आप लोगों के साथ, उसके बाद ये हाल है, सोच लीजिए। अभी आप रोज पढ़ रहे हैं, उसके बाद ये हाल है। 4-5 महीने के बाद अगर ये टॉपिक दोबारा प्रिपेयर करना पड़ा, क्या होगा। अच्छा, एक तो मैंने शुरू किया फंक्शन से कंबाइंड इक्वेशन बनाई ना, जी। यही बात की ना। जी सर। एक और तरीका भी होता है ना, क्या होता है वो, कंबाइंड इक्वेशन से फंक्शन जाना। चलो फिर ये भी करते हैं, देखते हैं अल्लाह ताला कामयाबी देता है कि नहीं देता। हाँ जी, अब आपने ले लिया कंबाइंड इक्वेशन और इससे अब आप बनाना चाह रहे हैं फंक्शन। करवाइए। आपने मुझको शक्ल निकाल कर देनी है x अपॉन 20 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10 की। चलो कुछ तो सोचो, कुछ तो सोचो, हाथ पाँव मारो, कुछ तो सर हम सोचो। 80 दूसरी साइड पे ले जा सकते हैं। 80 को दूसरी साइड पे बिल्कुल ले जा सकते, क्यों नहीं ले जा सकते। फिर हम x अपॉन 20 कॉमन ले सकते हैं, x अच्छा क्यूब जी, और 10x में। पहले तो तुमने मुझे कहा 80 वहां ले जाए, ये तो मैंने मान ली तुम्हारी बात। अब सर हम x अपॉन 20 कॉमन ले सकते हैं, x अपॉन 20 कैसे कॉमन लूंगा, या x ले सकते अच्छा हैं मैंने कॉमन। x कॉमन ले सकता हूँ। अच्छा x कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस 10। x स्क्वायर प्लस 10 इक्वल्स टू 80। अब मेरे पास अभी भी क्या क्या कमी है,
अभी मेरे पास क्या क्या कमी है? एक्स अपॉन एक तो अपॉन 20 एक तो अपनी माइनस 10। x तो है ना, अपॉन 20 की कमी है, जी सर, और -10। +10 के बजाय -10 चाहिए था, तो अपॉन 20 लाना तो बहुत मुश्किल बात नहीं। सर हम दोनों साइड पे डिवाइड बाय 20 नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल, मैंने कहा ये तो बहुत कोई मुश्किल बात नहीं है। आपने इस तरफ भी 20 से डिवाइड कर दिया और इस तरफ भी 20 से डिवाइड कर दिया, तो x अपॉन 20 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू 4 तक कहानी पहुंच गई। अब क्या? सर अब लाइन बनानी है। अरे कहाँ से लाइन बनानी है? अभी तुमने इसको फंक्शन के जैसा बना कब लिया? अच्छा वो आंसर आपने लिखा हुआ था ना। और अगर अब लाइन बनानी है तो लाइन तो तुम्हारी अब जो बन गई वो बन गई y इक्वल टू 4। जी जी ये क्या बात हुई? दोनों तरीकों से आंसर डिफरेंट कैसे आ गया? अभी भी तो लाइन नहीं बनानी, अभी तो फंक्शन ही नहीं बना पाए तुम। सॉरी, अभी तो हाँ, फंक्शन ही नहीं बना पाए। फंक्शन में कैसा 10 चाहिए? नेगेटिव तुम्हारे पास जो 10 है वो कैसा है? पॉजिटिव। लगाओ उसको नेगेटिव। अच्छा, वो -10 चाहिए कहाँ? एक्स स्क्वायर के साथ जो ऐड हो रहा है ना ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट के अंदर। मैं स्टेप लिख रहा हूँ, समझाऊंगा नहीं, समझाएंगे आप मुझे। सही है। जी सर। मैंने आपसे यही कहा ना कि जो भी चाहिए अपने पास से लिख दो, क्या जा रहा है तुम्हारा? ये -10 लिखा है मैंने यहाँ पर, यहाँ तक बात सही है। जी अब जब -10 यहाँ लिखा है तो डेफिनेटली दूसरी जगह भी लिखना है। ये बात सही है, इतनी तो मानोगे ना? जी जी दूसरी तरफ भी लिख दिया मैंने। अब इसका मतलब समझाओ, ये मैंने क्या किया? सर हमने ब्रैकेट ओपन किया है। असल में जो -10 आपको दिख रहा है वो -10 तो नहीं है ना खाली, वो -10 इसके साथ मल्टीप्लाई भी तो हुआ है। सही। सही है, यानी ये बेसिकली है x/2। सही है ना? जी जी यानी सर। ब्रैकेट के अंदर जो -10 आपने रखा है, ये असल में इस साइड पे सिर्फ -10 नहीं बढ़ा है, असल में इस साइड पे x/2 बढ़ा है माइनस का। सही है? अरे यार जी बोल सर। दो यार, ऐसी क्या बात? अब अगर x/2 इस तरफ बढ़ा है माइनस का, तो उस तरफ भी तो x/2 बढ़ना चाहिए माइनस का। समझ रहे हैं बात जी मेरी? सर। तो आपने Yes. जो -10 लिखा है ना, ये -10 ब्रैकेट के अंदर लिखा है। आपको देखना पड़ेगा कि ये सिर्फ -10 नहीं है, वो मल्टीप्लीकेशन के साथ है किसी चीज की। तो जब हम इस तरीके से करते हैं ना कभी सवाल, तो ये गड़बड़ करते हैं। यहाँ पर आपने ब्रैकेट के अंदर -10 लिखा है, उस तरफ भी आप -10 ही लिख देते हैं विदाउट ब्रैकेट। सही है? जी इसकी वजह, इन वजहों की वजह से कह रहा हूँ कि इसको भी प्रैक्टिस करें, दोनों तरीकों को प्रैक्टिस करें। कि अगर खुदा ना खास्ता इस रास्ते पे निकल आए तुम और तुम्हें यहाँ पहुंच के पता चला, तब तो तुम क्या करोगे? तुम बोलोगे ये सब मिटा मुटू के मैं वापस दूसरे तरीके से शुरू करूं। टाइम का तो सत्यानाश कर चुके आप। अच्छा, अब अभी भी गड़बड़ है। अभी भी गड़बड़ क्या है? लेफ्ट हैंड साइड पे आपको x² मिल गया, आपको x/20 मिल गया, आपको -10 मिल गया, बट एक चीज और मिली पड़ी है, +10। +10। वो सिर्फ +10 नहीं है, वो क्या है? x/2। 2 है। हाँ, यानी कि वो आपको नहीं चाहिए। तो अब आपने क्या किया? आपने x/20 और x² -10 इसको तो ऐसे ही छोड़ा, और x/20 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस का x/2 ये बाहर निकाल दिया ब्रैकेट से। बात समझे? जी जी सर। अच्छा, ये x/2 यहाँ नहीं चाहिए, इसको कहाँ भेजना है? दूसरी साइड। ये तुमने दूसरी साइड पे भेजा, तो यहाँ 4 माइनस का x/2 और फिर से माइनस का x/2।
ये बात समझ में आ गई? जी x/20 x² - 10, इस साइड पे तो हाथ नहीं लगाना, 4 माइनस का x/2 माइनस का x/2, यानी माइनस का आधा x और फिर माइनस का एक और आधा x, तो कुल मिलाकर माइनस का पूरा x हो गया तुम्हारे पास। जी जी सर। ये तुम्हारा क्या बन गया? फंक्शन, ये फंक्शन। ये तुम्हारा क्या बन गया? लाइन की इक्वेशन। यानी वैल्यू ऑफ y। तो जी तुम्हारे y की वैल्यू क्या आ गई? 4 माइनस x। अरेंज कर लो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। कैसा लगा? मजा आया? मजा नहीं आया? हेलो, मेरी आवाज ही नहीं आ रही क्या? आ रही कितनी है तकलीफ सर। हो गई? हाँ, मजा आया ना? जी सर। ये करें प्रैक्टिस, इस तरह की लेवल ऑफ सिंप्लीफिकेशन डेवलप करें। ये जब आप ओ लेवल से निकलेंगे ना, और ओ लेवल से निकल के फिर आप आराम से 4-5 महीने आराम करके फिर एडवांस अपना ए लेवल्स में जाकर मैथ्स पढ़ेंगे, जो लोग पढ़ेंगे, बाकी सब्जेक्ट्स मुझे नहीं पता, वो एकदम से जो है ना, वो लगता है उनको कि पता नहीं किस तरह का अजाब हम पे नाजिल हो गया। ये वाली लेवल ऑफ सिंप्लीफिकेशन कोशिश करें सीख लें, काम आएगी। खैर, अब लाइन आप ले आए, असल मसला लाइन लाने का था, ठीक है। अच्छा, अब दोनों तरीके मैंने करके दिखा दिए। पेपर में कोशिश करना, क्या करना, कौन सा, नंबर 2 या नंबर 1? नंबर 1। नंबर 1 कीजिएगा पेपर। अब प्रॉब्लम क्या है, आपको कैसे पता कब क्या आसान है? ये तो करके ही पता चलेगा आपको। अब अगर ये पेपर में ही करके पता चले तब तो बहुत ही मजा आएगा, तो इसलिए बेहतर है कि पहले ही पता करके जाएं ये सारी की सारी चीजें। खैर, x प्लस वाई कुछ 4 आ गया। अब मैं आपसे कह रहा हूँ ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लाइन ऑन द ग्रिड। मैंने आपको अभी बताया कि इस तरह की लाइंस को प्लॉट करने के लिए आपको एक तो तरीका है पॉइंट्स अज्यूम कर लो, एक और तरीका सिखाया मैंने आपको भी। क्या सिखाया? x प्लस वाई कुछ 4 प्लॉट करना है ग्रिड पे। एक तरीका तो ये कि आप इसके लिए 2 पॉइंट्स ले आइए, एक और तरीका भी है। सर वो वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट पे जो 4 है उससे हम जो है लाइन बना लें। इसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों 4 है। अच्छा, अब इस तरीके की बहरहाल लिमिटेशंस है। अगर आपके ग्रिड पे एक्स और वाई इंटरसेप्ट पे 4 विजिबल है तब तो आप प्लॉट कर पाएंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। समझ गए मेरी बात? जी सर। तो तरीके सिखा जरूर रहा हूँ, रिस्ट्रिक्ट किसी पे भी नहीं कर रहा। मैं तुम्हें सिर्फ यही सिखाऊं और पॉइंट्स के थ्रू प्लॉट करना ना सिखाऊं तो फिर तो तुम मुझे गालियां दोगे आखिर के, लोग हमें तो आता ही नहीं। वो सीसी से बच्चा है तो उनको तो आता था, हमारे टीचर ने तो सिखाया ही नहीं। तो इसलिए तरीके सारे सिखा दिए, अब कौन सा कब यूज होगा वो तुम्हें फैसला करना पड़ेगा। खैर बहरहाल, करो ना करो तुम्हारी मर्जी। ये क्या बात कर रहा है, hence solve this equation। ये कौन सी इक्वेशन आ गई? ये कंबाइंड इक्वेशन। ये कंबाइंड इक्वेशन, बात समझे ना? जी सर। अच्छा जी, ये इक्वेशन आपने बनाई तो कंबाइंड है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? किस वक्त की एक्स की वैल्यू बतानी, जिस वक्त का वाई 0 है। किस वक्त की वैल्यू बतानी है? जिस वक्त का वाई 0 है। नहीं नहीं सर, जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और फंक्शन उसके जो एक्स कोऑर्डिनेट्स है वो हमें बताना है। यानी ये वाला हिस्सा देखिए, ये स्टेप देखिए, ये वाला चलो को नीचे हमारा देखिए, ये नजर आया? ये स्टेप नजर आया जो ग्रीन से हाईलाइट किया मैंने? जी सर। यानी x³ + 10x - 80 और l दोनों एक दूसरे के बराबर आए। यानी कि इसका सॉल्यूशन बताने का मतलब ये है कि आपने मुझे x की वैल्यूज बतानी है किस वक्त की, जिस वक्त फंक्शन और लाइन इंटरसेक्ट कर रहे थे। सही। इसमें जल्दबाजी में गलती यही की जाती है कि आप x की वैल्यूज बता देते हैं जब y 0 है। समझ आ रही है बात?
जी सर। अच्छा अच्छा, मजा आता है ऐसे बच्चों की शक्लें देख के, बड़ा मजा आता है जो इस मतलब पे चल रहे होते हैं ना। कभी कभी उनको पता है क्या देखने को मिलता है, कभी कभी उनको ऐसी इक्वेशन देखने को मिलती है कि जी जिसका ग्राफ बना हुआ है, अब वो गए ग्राफ के पास एक्स की वैल्यूज पढ़ने जिस वक्त का वाई जीरो है। अब जिस वक्त का वाई जीरो है, ग्राफ उस वक्त टच ही नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस। अब बैठे हुए कि भाई ये क्या, तो समझ जाइए कि गलत है आप। तो एक्स कंपोनेंट्स बताने हैं ऑफ द पॉइंट या पॉइंट्स जो भी आए ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड फंक्शन। समझे बात? जी सर। कौन सा सवाल था ये? 20 था, ठीक है, ई था ना? नहीं, हाँ 20 का ये। अब है क्वेश्चन नंबर 19 डी का पार्ट 2। चलो आखिरी सवाल करते हैं, फिर कल जो है मुझको करना ये पड़ेगा कि कल मुझको आप लोगों की लंबी क्लास लेनी पड़ेगी। आप ही क्या आइएगा जरा। कल वाली क्लास में बता दूंगा टाइमिंग आपको, क्योंकि ये अब बहुत लंबा हो जाएगा मेरे पास, मेरे ख्याल में सिर्फ अगला हफ्ता बचेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। 19 पे आ गया, द टेबल शोज सम वैल्यूज ऑफ x एंड द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y। ये टेबल नहीं, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ p। ये तो बता दो जल्दी से, बता दो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ p कैसे करोगे? अरे भाई क्या हो गया, जल्दी से बता दो। ठीक है, अपने फंक्शन में आपने x की जगह 1.5 रखा, y की जगह p रखा, वैल्यू बता दी। सही है, कैलकुलेटर है आपके पास, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ठीक है ना? ऑन द जी सर। ग्रिड प्लॉट द पॉइंट फ्रॉम द टेबल एंड जॉइन देम विद अ स्मूथ कर्व। पार्ट बी भी आपने कर लिया। फिर ये हो गया ग्रेड रिपोर्ट। ऑन द ऑन बाय ड्राइंग अ टेंजेंट एस्टिमेट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट द पॉइंट वेयर x इक्वल्स टू 2.5। ये भी आपने कर लिया। फिर क्या है ये? ऑन द सेम ग्रिड ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन दैट पासेस थ्रू दीस पॉइंट्स। अच्छा, अब आपको दो पॉइंट्स दिए हैं, सीधी सीधी आपने पॉइंट्स प्लॉट करके लाइन बना दी होगा। जी सर। ठीक है, फिर उसके बाद पार्ट 2 में कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इन द फॉर्म y क्वेश्चन x प्लस c। कौन सी लाइन की इक्वेशन बताने के लिए कह रहा है वो आपको? जिसके कोऑर्डिनेट्स पार्ट 1 में दिए हैं। जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं। अब आप किस तरीके से बनाएंगे ये? सर पहले ग्रेडियंट ढूंढेंगे। आगे बोलो, ग्रेड ढूंढेंगे, फिर सर वाई इंटरसेप्ट। आपको इक्वेशन बनानी। ये केस 1 है आपका बेसिकली। ये भी मैंने एक दो दिन पहले कराया भी है किसी सवाल में। सही है। जी सर। फिर उसके बाद राइट डाउन द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द लाइन इंटरसेक्ट्स द कर्व। कौन सी लाइन, कौन सा कर्व? सर वही वाली लाइन जो -0.4 वाली है, कॉमा 0। या प्लॉट फिर वो जो फंक्शन है। और फंक्शन वो जो शुरू कर दिया। ठीक है, यानी लाइन भी प्लॉट हुई भी है, फंक्शन भी प्लॉट हुआ हुआ है, सिर्फ और सिर्फ उसके एक्स कंपोनेंट्स बता दीजिए। यहाँ तो बात सही है। जी सर। ये मेरी आवाज देर से आ रही है क्या? नहीं। इतनी देर से क्यों तुम लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हो? आवाज साफ आ रही है मेरी? जी। जी सर। अच्छा, उसके बाद पार्ट 4 है, these x coordinates satisfy this equation। भाई ये क्या है? बोलो भाई ये क्या है? फाइंड इक्वेशन। क्या है? कंबाइंड इक्वेशन। इन दो चीजों की कंबाइंड इक्वेशन है ये। सर वो जो लाइन है और फंक्शन। अच्छा, वो जो लाइन हमें पता नहीं है, 503.5 मल्टीप्लाई बाय 2x। यार ये क्या बदतमीजी है यार, ये लोग ऐसे क्यों करते हैं? y इक्वल्स टू 3/5 मल्टीप्लाई बाय 2x, ये तो फंक्शन है मेरा, है ना? जी सर। वो कंबाइंड इक्वेशन तो मालूम नहीं की मैंने। ओफो, पूरा सवाल करना पड़ेगा सर। अरे ऐसे ऐसे ये जानता नहीं है मुझे।
चलो अब वो आप लेकर आएंगे, मैंने तो लिख दी, ठीक है ना। मैंने कंबाइंड इक्वेशन लिख दी, वो लाइन की इक्वेशन लिख दी, पार्ट 2 में देख लो। जी जी अच्छा भाई, अब क्या किया मैंने, इन दोनों को कंबाइन करना है और इस शक्ल में लेकर आना है, ठीक है। मैं इसका ऑल्टरनेट मैथड बता चुका आपको, राइट। जी सर। अब वो करना नहीं करना वो आपका फैसला। यहाँ तक बात सही। जी सर। ये 5 को यहाँ लगे मल्टीप्लाई किया तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 5 और डिवाइड बाय 3, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 5 2.5x, फिर 0.2 तो 1। ये समझ में आ गया। जी ये मैंने 3/5 को इस तरफ शिफ्ट किया, मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर है वो लिख दिया, ठीक है। आपके पास तो खैर कैलकुलेटर होगा। अब आपने कंपेयर कर लिया जी इन दोनों को मिसाल के तौर पे। अब जब कंपेयर कर लिया तो ए की वैल्यू क्या आ गई बोलो, 2.5 और बी की वैल्यू क्या आ गई बोलो, 1। 1। बात खत्म हो गई। आ गया है समझ में। जी अब रह गए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 17, तो मैं इसका डिस्कस कर चुका हूँ बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन आई स्टार्टेड द टॉपिक विद, राइट। जी तो अब मेरे पास रह गए मेरे भाई, ये 19वां सवाल था, तो 18 में एक 17 सवाल अभी भी रह गए।